हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों की ग्रेड वन की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम ग्रेड वन का एक और टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो कि है स्वामी एंड फ्रेंड्स। ये भी आर के नारायण जी का एक दूसरा नॉवेल है। हमने पहले द गाइड कंप्लीट किया है। अगर आपने द गाइड को वॉच नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरी पिछली वीडियोस में जाकर द गाइड की समरी, द गाइड से रिलेटेड मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए हैं तो उसकी पूरी सीरीज़ देखिएगा। और अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आर के नारायण जी का एक और नॉवेल स्वामी एंड फ्रेंड्स। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स। स्वामी एंड फ्रेंड्स को हम स्टार्ट करते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ अ फेमस नॉवेल रिटन बाय आर के नारायण। आर के नारायण जी का लिखा हुआ स्वामी एंड फ्रेंड्स एक बहुत फेमस नॉवेल है और ये 1935 में पब्लिश हुआ था। ओके, 1935 में ये पब्लिश हुआ था और ये इनका सबसे पहला नॉवेल था और मालगुडी डेज सीरीज़ का भी सबसे पहली बुक थी ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम। इंट्रोड्यूस रीडर्स टू द फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन ऑफ मालगुडी, जिसको साउथ इंडियन टाउन जो मालगुडी था उसको इंट्रोड्यूस किया है ना, किसको, रीडर्स को इंट्रोड्यूस किया है। स्वामी एंड फ्रेंड्स में आर के नारायण जी ने सबसे पहले मालगुडी को इंट्रोड्यूस किया अपने रीडर्स को। ओके, इसकी पूरी हम समरी भी देख लेते हैं। इसका टाइटल हम देख चुके हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स है। इसके ऑथर है आर के नारायण। इसका जैनर आपको याद रखना है, इसका जैनर है कमिंग ऑफ एज एंड फिक्शन। ओके, और ये आप राइट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में। और इसका सेटिंग कहाँ है, इसकी सेटिंग पूरी, तो इसकी सेटिंग है मालगुडी, जो कि एक साउथ इंडिया का छोटा सा गांव है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी सेटिंग के बारे में। द नॉवेल इज सेट इन मालगुडी, अ फिक्शनल टाउन इन साउथ इंडिया, है ना। ये अभी मैं आपको बता चुकी हूँ। द टाइम इज़ प्री इंडिपेंडेंस ब्रिटिश इंडिया, है ना। जब आज़ादी नहीं मिली थी हमको, उससे पहले जब अंग्रेज़ों का राज था, तब आर के नारायण जी ने ये पूरा नॉवेल कंप्लीट किया था। इसीलिए ये हमारी आज़ादी से पहले का नॉवेल है। ओके, द एटमॉस्फियर इज़ काम, है ना। उस समय भारत का वातावरण तो शांत था, बट मार्क्ड बाय द अंडर करेंट ऑफ कॉलोनिकल रूल्स, है ना। लेकिन रूल्स किसके चलते थे, ब्रिटिश शासन के रूल चलते थे। एजुकेशन रिफॉर्म उस समय मतलब क्या कह सकते हैं, शिक्षा के उसमें भी बहुत सुधार हो रहा था, है ना, कि लोगों को पढ़ना चाहिए, लोगों की पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा था। एंड राइजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, है ना, और पॉलिटिकल जो पार्टियां होती हैं उनका भी उदय हो रहा था उस समय। ओके, चलिए फिर देखते हैं इसमें मैन कैरेक्टर कौन है। तो इसका मैन कैरेक्टर स्वामी है, जिसका पूरा नाम स्वामीनाथन है ना। और स्वामीनाथन इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि 10 साल का छोटा सा बच्चा है, बहुत शैतान है, शरारती है और संवेदनशील है ना। इसको देख लेते हैं हम। अ मिस्चीवियस, क्यूरियस एंड इमोशनली सेंसिटिव 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, अब भी मैंने आपको बताया। ओके, चलिए। ही लिव्स विथ हिज फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड यंगर ब्रदर। वो अपने मम्मी पापा, अपनी दादी और अपने छोटे भाई के साथ में रहता है। ही गोज़ टू अल्बर्ट मिशन स्कूल, वो एक इंग्लिश स्कूल में जाता है, अल्बर्ट मिशन स्कूल, जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल है ना। और अ ब्रिटिश रन इंस्टीट्यूशन, और ये ब्रिटिशर्स इस इंस्टीट्यूट को चलाते हैं। ओके, चलिए इस स्टोरी की डिटेल में देख लेते हैं हम। इसकी पूरी मैंने हिंदी और इंग्लिश थ्योरी साथ में लगाई है, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। और अगर इसकी पीडीएफ की ज़रूरत आपको लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरा इसका पीडीएफ आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूँगी, है ना। लिंक इसकी पूरी प्रोवाइड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। ओके, और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं हम इसका पूरा स्कूल की लाइफ देखते हैं हम, इसकी पूरी स्वामी की स्कूल की लाइफ कैसी थी। ओके, द नॉवेल बिगिंस विथ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ स्वामीज़ एवरीडे लाइफ, है ना। जो स्वामी की ज़िंदगी होती है, कहाँ से शुरुआत दिखाते हैं इस नॉवेल में कि स्वामी की ज़िंदगी चल रही है ना, कैसे उनका डेली का रूटीन कैसा था, वो सब कुछ दिखाते हैं। ही हैड्स एरिथमेटिक, उनको गणित से नफरत होती है। स्वामी को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। लव्स स्टोरीज़ फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, उनको अपनी दादी की जो स्टोरियाँ वो सुनाती थी वो उनको बहुत अच्छी लगती थी। एंड फियर्स हिज स्ट्रिक्ट फादर, और उनके पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, क्योंकि स्वामी जो था, जो लड़का था वो 10 साल का,
वो पढ़ाई के नाम पे अपना जी चुराता था, है ना। तो अगर ये चीज़ अगर हम भी करेंगे तो हमारे भी मम्मी पापा हमको डांटेंगे, मारेंगे, करेंगे, है ना। तो वही चीज़ स्वामी के साथ में होती थी, तो इसीलिए स्वामी बोल रहे हैं कि उनके पापा स्ट्रिक्ट थे। His school life is dull and he constantly finds एक्सक्यूजेज टू अवॉइड स्टडी, है ना। वो नए नए नित नए बहाने बनाते थे स्कूल ना जाने के, है ना। उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। अब स्वामी के फ्रेंड्स देख लेते हैं हम। स्वामी के फ्रेंड्स कौन कौन हैं इसमें। स्वामी का सबसे पहला फ्रेंड था मनी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था, आलसी था, लेजी था एंड फियर्सली लॉयल था, है ना। और वो स्वामी के लिए बहुत वफादार था, है ना। ओके, फिर था सोमू था, जो क्लास मॉनिटर था, जो कि फिर शंकर है, स्मार्ट एंड ओबीडियंट, स्मार्ट है और आज्ञाकारी लड़का है। ओके, और सैम्यूअल है, जिसका निकनेम पी है ना, जिसको पी कहते हैं। और पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब होता है काइंड एंड स्मॉल। ये एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पी का मीन्स क्या होता है। जो स्वामी एंड फ्रेंड नॉवेल है उसमें सैम्यूअल का नाम पी है, तो उस पी का मीन क्या है ना। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। ओके, और आपको अगर लगता है कि इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं कि सेकंड पार्ट में एक और फ्रेंड की एंट्री होती है ना। स्वामी का एक और दोस्त बनता है जिसका नाम होता है राजम। ओके, तो उसकी एंट्री कैसे होती है, क्या होता है, उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। अ न्यू स्टूडेंट राजम जॉइन्स द स्कूल। राजम स्कूल को ज्वाइन करता है और राजम के पिताजी एक इंस्पेक्टर होते हैं जो कि ब्रिटिश पुलिस में काम करते थे, है ना। और राजम जो होता है वो एक बहुत धनवान और मतलब बहुत पैसे वाला होता है ना। तो ही इज़ सन ऑफ ब्रिटिश पुलिस सुपरिटेंडेंट। राजन इज़ रिच, वियर्स द क्लॉथ्स एंड स्पीक कॉन्फिडेंटली, है ना। राजम क्या था, बहुत पैसे वाला था और उसके पिताजी पुलिस में थे, तो वो जब भी बात करता था बहुत कॉन्फिडेंटली बात करता था। ओके, इनिशियली मनी फील्स थ्रेटेड बाय राजम एंड प्लान्स टू टीच हिम अ लेसन, है ना। तो क्या होता है कि जो मनी था ना, मनी अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग समझता था, है ना, बहुत बलशाली समझता था, तो पावरफुल समझता था। तो क्या होता है कि वो सोचता है कि अब मेरी यहाँ चलेगी नहीं, अब राजम आ गया है, अब राजम मुझसे ज़्यादा पावरफुल है, तो क्यों ना इसको सबक सिखाया जाए, है ना। राजम के लिए ऐसा सोचता है। लेकिन फिर क्या होता है, बट आफ्टर अ टेंस कन्वर्जेशन, है ना। लेकिन क्या होता है कि उन लोगों के बीच में बातचीत होती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करते हैं वो लोग, और वो सब मिलके फ्रेंड्स बन जाते हैं। दे ऑल बिकम फ्रेंड्स, है ना, वो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं। द ट्रियो ऑफ स्वामी, मनी एंड राजम, है ना। अब इनकी तिकड़ी बन जाती हैं। कौन कौन किसकी किसकी तिकड़ी बनती है, स्वामी की बनती है, मनी की बनती है और राजम की बनती हैं। द कोर ऑफ द ग्रुप, है ना, जो ग्रुप था इनका, उस ग्रुप में इन तीनों की चलती थी। राजम्स हाउस विद इट्स लग्जरी, राजम का हाउस बहुत पैसे वाला था ना, तो उसका एक बंगला होता है ना। फैसिनेटेड स्वामी, जो कि वो स्वामी को अपने घर ले जाता था और स्वामी उसके घर आता जाता था। तो अब स्वामी को क्या होता है कि थोड़ा वो राजम के जैसा फील करने लग जाता है। वो भी सोचता है कि मैं भी राजम के जैसे रहूं, है ना। तो वो भी राजम को फॉलो करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसके और दूसरे जो दोस्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जेलसली, मतलब उनको जलन होती है ना, टेंशन अमंग द अदर। और जो उसके दूसरे दोस्त थे, उन दोस्तों के और इनके बीच में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट हो जाता है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं, धर्म और शिक्षक के साथ टकराव। स्वामी और राजम जिस स्कूल में पढ़ते थे, तो उसमें जो टीचर होते हैं, जो हेडमास्टर होते हैं, एबेनाज़ार, वो एबेनाज़ार क्या होते हैं, क्रिश्चियंस होते हैं, है ना, क्रिश्चियंस थे वो। तो वो क्या करते थे कि जो हिंदू देवी देवता होते हैं उनकी वो इंसल्ट करते थे। तो ये सब कुछ स्वामी को पसंद नहीं आता है, तो स्वामी क्या करता है कि उनका विरोध करता है ना। तो यही सब कुछ चलता है इसमें। स्वामी गेट्स इनटू ट्रबल विथ अ टीचर नेम्ड एबेनाज़ार, है ना। स्वामी और एबेनाज़ार के बीच में ट्रबल चलता रहता है ना। हु इज़ अ क्रिश्चियन मिशनरी, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरी से रिलेटेड थे वो। इन अ क्लास द टीचर इंसल्टेड हिंदू गॉड्स, है ना। वो हिंदू गॉड्स की क्या करते थे, इंसल्ट करते थे। और किसकी प्रार्थना करते थे, वो जीसस की प्रार्थना करते थे। और बच्चों को भी वैसा ही करने को बोलते थे वो, है ना। वो जो करते थे वो करो, ठीक है, लेकिन आप किसी और के ऊपर बर्डन नहीं डाल सकते हो, या किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते हो कि भाई आपको क्रिश्चियन को ही मानना पड़ेगा या आपको और कोई अदर धर्म मानना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं होता है। और आप किसी और धर्म के जो होते हैं भगवान वगैरह या गॉड होते हैं, है ना, जीसस हो गए, अल्लाह हो गए, तो आप इनकी इंसल्ट नहीं कर सकते हो। ओके, स्वामी ऑफन टेल्स हिज फादर, है ना। और ये सारी चीज़ें जाके स्वामी क्या करता है, अपने पिताजी को बताता है।
His father writes a complaint to the headmaster, और स्वामी के जो पिताजी होते हैं वो हेडमास्टर को इसकी कंप्लेन करते हैं. स्वामी बिकम टेंस एंड एनोक्सियस अबाउट द कॉन्शियसनेस, है ना. फिर क्या होता है कि वो जो टीचर होते हैं वो टीचर के बारे में, उस टीचर को उनकी स्वामी के बारे में पता चल जाता है कि स्वामी के पिताजी ने मेरे लिए क्या करी है, कंप्लेन करी है. द सिचुएशन स्केलेट्स एंड स्वामी बिकम मोर रिबेलियस एंड डिस्ट्रैक्टेड एट स्कूल. तो क्या होता है कि, है ना, स्वामी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और लास्ट में क्या होता है कि उसको स्कूल से डिस्ट्रैक्टेड कर देते हैं ना, रेस्टिकेट कर देते हैं इसको, है ना. फिर क्या होता है, पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड प्रोटेस्ट, राजनीतिक में हिस्सा और स्कूल से निष्कासन, ये सब हम देखने वाले हैं. तो क्या होता है कि ना, स्वामी क्या करता है कि वो विरोध करने लग जाता है कि ऐसे कैसे होगा, और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विरोध करता है ना. जैसे ये तो पहले, ये सारी स्टोरी किसकी है, ये आज़ादी से पहले की है. तो वो लोग सब ये देखते हैं, है ना, कि इंडियंस जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ पहले भी विरोध कर रहे थे कि हमको आज़ादी चाहिए. तो स्वामी तो एक छोटा सा बच्चा था, और छोटे बच्चे क्या है कि हम जब बड़ों को देखते हैं ना तो उनको भी लगता है कि हम भी कुछ करें ऐसा, है ना. तो स्वामी भी ऐसा ही करता है. एज द इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टायर द कंट्री, जो हमारा देश होता है उसमें क्या आज़ादी चाहिए होती है, तो वो क्या करते हैं कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देते हैं. ओके, तो फिर क्या होता है कि ये सब कुछ स्वामी देख रहा था. स्वामी बिकम्स इन्वॉल्व, तो स्वामी भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है. डू नॉट फुली अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस, है ना. स्वामी को पता नहीं है कि कौन से विरोध में मुझे भाग लेना है या मुझे किसके खिलाफ विरोध करना है ना. वो उसको लगता है कि वो जो टीचर है ना वो भी क्रिश्चियन है, मतलब वो भी ब्रिटिश राज से रिलेटेड है, तो मुझे उन टीचर के खिलाफ अपना वो करना है ना. तो वो क्या करते हैं, वो स्कूल को डैमेज कर देते हैं, स्कूल की खिड़कियां तोड़ देते हैं और स्कूल के दरवाजे वगैरह, और उग्र मतलब वो, है ना, वहाँ विरोध करना शुरू कर देते हैं. और वो तो करता ही करता है, साथ में उसके दोस्तों को भी शुरू कर देता है. ओके, तो फिर क्या होता है, ही पार्टिसिपेट इन अ स्टूडेंट स्ट्राइक थ्रू स्टोन एट हेडमास्टर्स ऑफिस. वो क्या करता है, हेडमास्टर का जो ऑफिस होता है उसके ऊपर पत्थर फेंक देते हैं. एंड गेट्स इन्वॉल्व अ वायलेंट इंसिडेंट, है ना, और एक बहुत ही उग्र प्रदर्शन करते हैं. एज अ रिजल्ट ही इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम अल्बर्ट मिशन स्कूल. तो उसको क्या करते हैं, फिर उस स्कूल से निकाल दिया जाता है. फिर क्या होता है, अ न्यू स्कूल बोर्ड हाई स्कूल, है ना. अब क्या होता है कि जो एक नया स्कूल जिसमें उसका एडमिशन करवाते हैं उसको, है ना. तो फिर क्या होता है, उनकी स्टोरी आगे कहाँ पहुँचती है. अब स्वामी का एडमिशन बोर्ड हाई स्कूल में करवा देते हैं, अ मच स्ट्रिक्टर स्कूल. अब ये जो स्कूल था ये उससे भी ज़्यादा अनुशासित और सख्त था, है ना. और यहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा थी. यहाँ पे मतलब अनुशासन को आपको मानना ही मानना है. तो स्वामी को, है ना, वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो जाता है. स्वामी इज़ अनकंफर्टेबल, है ना, एज ही मिशन ही इज़ ऑल फ्रेंड्स एंड फील लाइक एन आउटसाइडर. क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि उनको ऐसा फील होता था कि यहाँ के जो लोग हैं वो हमको, है ना, मेरे और मेरे दोस्तों को वो एक आउटसाइडर समझते हैं, है ना. तो वो क्या करते हैं, द प्रिंसिपल इज़ स्टर्न एंड द स्टूडेंट आर अनफेमिलियर. और जो प्रिंसिपल थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वो स्टूडेंट के साथ में अच्छा बिहेव नहीं करते थे. ओके, तो फिर क्या होता है, मीनवाइल हिज फ्रेंडशिप विद राजम रिमेन स्ट्रॉन्ग. और धीरे धीरे ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, और धीरे धीरे राजम की और उसकी जो दोस्ती होती है वो भी बहुत मजबूत हो जाती है. एंड दे कंटिन्यू टू मीट आउटसाइड स्कूल. अब स्कूल अलग अलग हो गए थे, तो स्कूल में तो वो साथ में नहीं रहते थे, लेकिन स्कूल के बाहर वो मिलते रहते थे. ओके, फिर क्या होता है, फॉर्मिंग अ क्रिकेट क्लब. अब इनका एक क्रिकेट क्लब बनता है ना, जिसका नाम होता है एमसीसी. एमसीसी मतलब मालगुड़ी क्रिकेट क्लब, है ना. तो वो एक अपना क्रिकेट क्लब बनाते हैं. उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है वो भी हम देख लेते हैं. स्वामी, राजम एंड मनी फॉर्म अ क्रिकेट टीम कॉल्ड एमसीसी, है ना, मालगुड़ी क्रिकेट क्लब. इसका फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एमसीसी का फुल फॉर्म क्या है. ओके, तो स्वामी, राजम और मनी एक क्रिकेट की टीम खड़ी करते हैं. राजम बाइज ऑल द इक्विपमेंट. राजम पैसे वाला होता है तो वो सारे इक्विपमेंट खरीदता है, बैट्स, बॉल, पैड्स वगैरह वो सब खरीदता है ना. स्वामी इज़ प्राउड ऑफ बिगिन इन द टीम, है ना. तो स्वामी को बहुत प्राउड फील होता है कि वो टीम में मेन है, मतलब, है ना, वो उस टीम का एक तरह से लीडर कह सकते हैं. दे प्लान अ फ्रेंडली मैच अगेंस्ट अनदर टीम. और वो सोचते हैं कि हम एक फ्रेंडली मैच प्लान करते हैं और दूसरी टीम को हम बुलाते हैं कि आप हमारे साथ में मैच खेलिए. फिर क्या होता है,
हावेवर स्वामीज न्यू स्कूल डिमांडेड मोर ऑफ हिज टाइम। तो उसका जो स्कूल होता था, नया वाला स्कूल है ना, तो नए स्कूल में क्या होता था, बहुत स्ट्रिक्ट था और पढ़ाई के नाम पे बहुत डिसिप्लिन भी होता था वहाँ पे। तो वो स्कूल में उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ रहा था, स्पेशली विथ इवनिंग क्लास। उसकी इवनिंग क्लासेस भी होती थी, जो वीक स्टूडेंट होते हैं ना, रेमेडियल क्लासेस चलती हैं। हीज फादर इंस्टेड दैट ही स्टडी हार्डर एंड नॉट वेस्ट टाइम विथ क्रिकेट। और उसके पिताजी चाहते थे कि वो अच्छी पढ़ाई करें, है ना, कठिन परिश्रम करें और वो अपना टाइम वेस्ट ना करे क्रिकेट में, है ना। तो क्या होता है फिर, स्वामी इज़ नोट टॉन बिटवीन हिज लॉयल्टी टू राजम, है ना। तो क्या होता है कि स्वामी अपने और राजम के बीच की जो दोस्ती होती है उसकी लॉयल्टी को प्रूफ नहीं कर पाता है ना। वो दोनों मतलब वो कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑबिडियंस टू हिज फादर, वो अपने पिताजी की बातों की, मतलब उसको अपने पापा की बात माननी पड़ती है। तो वो अब पापा की बात माने कि राजम की बात माने, है ना। तो वो राजम की बात नहीं मानता है। तो राजम को क्या लगता है कि स्वामी ने उसको धोखा दे दिया है। ओके, चलिए हम आगे देखेंगे कि क्या होता है फिर, राजम को कैसा फील होता है। स्वामी इन ट्रबल। अब स्वामी क्या होता है, स्वामी परेशानी में फंस जाता है। स्वामी को बहुत मतलब चिड़चिड़ हो जाता है कि मतलब मैं क्या करूं, मैं पापा की सुनूं कि अपने दोस्तों की सुनूं, मैं किसकी सुनूं, है ना। तो क्या होता है कि उसका एक बार उसका मैच होता रहता है। तो वो क्या होता है, टू अवॉइड द क्लेश बिटवीन क्रिकेट एंड स्कूल। वो क्रिकेट और स्कूल के बीच में वो फंस जाता है कि मैं स्कूल जाऊँ या मैं क्रिकेट खेलने जाऊँ, है ना। स्वामी स्टार्ट्स स्किपिंग स्कूल। और वो क्या करता है कि स्कूल को ड्रॉप करना शुरू कर देता है, स्कूल को बंक करना शुरू कर देता है, स्कूल जाना बंद कर देता है और अपने फैमिली वालों से, अपने पापा मम्मी से झूठ बोलता है, लाइंग टू हिज फैमिली। और अपने फैमिली वालों से झूठ बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। वन डे ही इज़ कॉट बाय द हेडमास्टर आफ्टर रनिंग अवे फ्रॉम द इवनिंग ड्रिल। जब शाम की ड्रिल स्टार्ट होती हैं तब वो वहाँ से भाग जाता था, है ना, क्रिकेट खेलने के लिए। तो एक दिन क्या होता है, उसके हेडमास्टर उसको पकड़ लेते हैं। ही इज़ कैंड एंड ह्यूमिलेटेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो वो क्या करते हैं, वो सबके सामने उसके इंसल्ट करते हैं, उसको ह्यूमिलेट करते हैं, है ना, कि कुछ आता जाता है नहीं, है ना, बस खेलने की कह दो, पढ़ाई के नाम पे जीरो हो, ऐसे करके मतलब उसको पूरा क्या करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, ताने मारते हैं वो, है ना। फिर क्या होता है, अनेबल टू फेस द सिचुएशन। ओके, तो स्वामी क्या होता है कि उस सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता है। स्वामी रन्स अवे फ्रॉम होम एंड हाइड्स फॉर अ फ्यू डेज। तो क्या होता है कि फिर वो थोड़े दिन के लिए घर से भाग जाता है और दूसरी जगह छिप जाता है ना। छिपने के बाद में वो कहाँ जाता है, अ फ्यू डेज इन अ रिमोट विलेज हट। वो अपने गाँव से बाहर एक थोड़ी झोपड़ी होती है, वहाँ छुप जाता है। ही सफ़र फ्रॉम हंगर एंड लोनलीनेस एंड इवेंचुअली अ कार ड्राइवर हेल्प हिम रिटर्न होम। ओके, तो क्या होता है कि वो थोड़े दिन के लिए छुप जाता है वहाँ पे, उसको बहुत बुरा लगता है। फिर क्या होता है, वो वहाँ भूखा प्यासा अकेला रहता है। उसके बाद थोड़े दिन बाद वो एक बैलगाड़ी में बैठकर और बैलगाड़ी वाले की मदद से वापस अपने घर लौट आता है। लेकिन इस बीच क्या होता है, इस बीच बहुत कुछ चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, मिसिंग द मैच एंड राजम्स डिपार्चर, है ना। उसकी दोस्ती में दरार आ जाती है क्योंकि राजम को लगता है कि जो स्वामी है उसने मुझे धोखा दिया, है ना, और क्रिकेट छूट जाता है क्योंकि राजम को पता नहीं था कि स्वामी के साथ हुआ क्या है। ओके, तो अब छोटा बच्चा है, वो भी छोटा बच्चा, राजम भी छोटा बच्चा, स्वामी भी छोटे बच्चे, दोनों ही छोटे होते हैं ना। लेकिन दोनों को एक्सप्लेन करना नहीं आता है, दोनों एक दूसरे को क्या एक्सप्लेन करें, है ना। तो फिर क्या होता है कि उनकी दोस्ती टूट जाती है और उनके जो मैच होता है वो भी उसका छूट जाता है। बाय द टाइम स्वामी रिटर्न्स ही फाइंड आउट दैट ही मिस द क्रिकेट मैच, है ना। उसको बाद में रियलाइज़ होता है कि उसने अपना क्रिकेट मैच मिस कर दिया। राजम इज़ एक्सट्रीमली एंग्री, और राजम बहुत गुस्से में है, एंड डिसअपॉइंटेड, फीलिंग बिट्रेड बाय स्वामी। उसको फील होता है कि स्वामी ने मुझे धोखा दिया। देयर फ्रेंडशिप इज़ शैटर्ड, और उनकी दोस्ती खत्म हो जाती है, टूट जाती है, दरार आ जाती है उसमें। ओके, फिर क्या होता है, शून राजम्स फादर इज़ ट्रांसफर टू अनदर सिटी। और उसी समय क्या होता है, राजम के पिताजी का भी ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरी सिटी में। तो उन दोनों दोस्तों को अपनी जो उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो क्लियर करने का भी उनको टाइम नहीं मिला। राजम इज़ लिविंग मालगुड़ी, और राजम मालगुड़ी को छोड़ देता है। ओके, फिर क्या होता है, स्वामी डिस्पेरेट टू मेक पीस, है ना। तो स्वामी क्या होता है, बिल्कुल मतलब उसको वो शांत हो जाता है। वो सोचता है मैं क्या करूं अब, है ना। वांट्स टू से गुड बाय, और वो चाहता था कि वो उसको गुड बाय करे, है ना, राजम को गुड बाय करे। ऑन द डे ऑफ राजम्स डिपार्चर, और जिस दिन राजम गांव से जाने वाला था, स्वामी एंड मनी
रश टू द रेलवे स्टेशन। तो स्वामी और मनी उसको रेलवे स्टेशन मिलने के लिए जाते हैं, और स्वामी और दोनों मिलने के लिए जाते हैं रेलवे स्टेशन। स्वामी ब्रिंग्स अ पार्टिंग गिफ्ट फॉर राजम अ बुक। और स्वामी क्या करता है, राजम को एक किताब गिफ्ट करता है, लेकिन वो राजम को दे नहीं पाता है ना, वो मनी के हाथों पहुंचाता है। फिर लास्ट में क्या होता है, द इमोशनल फेयरवेल, है ना, आखिरी मुलाकात और दिल टूट जाना। राजम तो वैसे उससे पहले ही गुस्सा था, राजम उससे बात नहीं करता है। ओके, तो क्या होता है फिर, एट द स्टेशन राजम स्टैंड कोल्ड एंड साइलेंटली। राजम जो था वो चुपचाप और बिना एक्सप्रेशन के चुपचाप खड़ा हुआ था, वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कि मुझे स्वामी से कोई बात नहीं करनी है, ऐसे करके। ही डज नॉट से वर्ल्ड टू स्वामी, वो स्वामी को कुछ भी नहीं बोलता है, वो एक शब्द उससे बात भी नहीं करता है। जस्ट बिफोर द ट्रेन लीव्स, जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, मनी टेक्स द गिफ्ट फ्रॉम स्वामी एंड गिव्स इट टू राजम। न तो स्वामी कुछ बोल पाता है और ना ही राजम कुछ बोलता है, दोनों बस एक दूसरे को देखते रहते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है कि ट्रेन चलने लग जाती है ना, तो फिर मनी को याद आता है कि अरे स्वामी इसके लिए बुक लाया था देने के लिए गिफ्ट। तो मनी स्वामी से बुक लेता है और राजम को गिफ्ट कर देता है फिर। ओके, एज द ट्रेन डिपार्ट्स राजम रिमेन एक्सप्रेशन एंड स्वामी इज लेफ्ट हर्ट ब्रोकन, है ना। राजम एक्सप्रेशन लेस था, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वो पहले से ही गुस्सा हो रहा था स्वामी से, और स्वामी का दिल टूट जाता है यहाँ पर। ओके, चलिए, तो फाइनल सीन में क्या होता है, स्वामी अपने दोस्त को स्वामी को अपना दोस्त, मतलब उसको लगता है कि मैंने अपने दोस्त को खो दिया, है ना, और मेरी वजह से उसका भी दिल टूट गया, और वो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसको बहुत पछतावा होता है। स्वामी वॉक्स होम स्लोवली डीपली हर्ट बाय द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड, है ना, उसको बहुत हर्ट होता है, उसको बहुत दुख होता है कि मैंने अपने दोस्त को खो दिया, और धीरे धीरे वो दुखी मन से अपने घर आता है। द नॉवेल एंड्स ऑन द poignant note showing how a child deals with the pain of broken friendship, guilt and growing up, है ना। और इसमें इस स्टोरी में ये दिखाया गया है कि इस स्टोरी में एक छोटे से बच्चे का भी कैसे दिल टूटा, और वो इस पेन को अपनी दोस्ती के टूटने की मतलब जो वजह है वो खुद को मानता है, और इसी गलती को वो मतलब उसको ज़िंदगी भर उसको वो याद रहेगी, है ना। वो जब तक बड़ा होता है तब तक वो अपने आप को अपराध बोध मानता है वो। ओके, चलिए, तो अब इसकी हम थीम देख लेते हैं। इसकी थीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्ज़ाम के पर्पज़ पे थीम्स इंपॉर्टेंट होती ही है, क्योंकि एग्जामिनर थीम्स ज़रूर पूछता है। तो इसकी फर्स्ट थीम है चाइल्डहुड इनोसेंस और चाइल्डहुड वर्सेस एडल्टहुड, है ना। ये दोनों हैं, मैंने या तो ये पूछ सकता है या ये पूछ सकता है, दोनों थीम्स हैं, ये इसकी मतलब है एक ही, लेकिन या ये ऐसे करके। और इसका मीनिंग क्या निकलता है, तो इसका मीनिंग निकलता है बचपन की मासूमियत। मैंने हिंदी भी इसके साथ में इसीलिए लगाया है ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। ओके, फिर है स्वामीज वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ स्वामी जॉय एंड फियर्स शोविंग द सिंप्लिसिटी ऑफ यूथ, है ना। स्वामी की नज़रों से दुनिया की भोली समझ। स्वामी और राजम बहुत छोटे थे, 10 साल का बच्चा क्या ही समझेगा दुनियादारी को। ओके, तो उनकी भोली समझ को दिखाया गया है। स्वामीज वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ स्मॉल जॉय एंड फियर्स, है ना, तो ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। ओके, ये इसकी थीम है। फ्रेंडशिप थर्ड वाली है, फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी, ओके, और फ्रेंडशिप एंड इनोसेंस, है ना, दोनों का मीनिंग सेम है, दोस्ती और वफादारी। दोनों की पक्की दोस्ती होती है ना, और इतनी पक्की दोस्ती हो जाती है कि मतलब जब वो दोनों अलग होते हैं तो उन दोनों की दोस्ती टूटती है, और उनको ये स्वामी को ये दर्द है ना, ये जब तक वो बड़े होते हैं तब तक उनको वो अपराध जैसा लगता है कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से राजम को फेस करना पड़ा। ओके, फिर नेक्स्ट थीम है हमारी द कोर ऑफ द नॉवेल इज स्वामीज बॉन्ड विथ हिज फ्रेंड स्पेशली राजम। तो इसमें क्या होता है कि राजम, मणि और स्वामी के रिश्ते को बताया गया है। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी कन्फ्लिक्ट विथ ऑथोरिटी और कन्फ्लिक्ट बिटवीन ड्यूटी एंड डिज़ायर। ओके, ये दोनों थीम सेम है, लेकिन कहीं पे ये पूछ ली जाती है, कहीं पे ऐसा पूछ लिया जाता है। ओके, तो हमको दोनों ध्यान रखनी है, मैंने आपको दोनों लगा के दी इसीलिए साथ में। ओके, चलिए, तो इसमें शिक्षा की प्रणाली की सख्ती को दिखाया जाता है कि कैसे स्कूल स्ट्रिक्ट होते थे, और आज भी स्कूल स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन आज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है ना। आज तो टीचर्स एक थप्पड़ भी नहीं लगा सकते अपने स्टूडेंट को, और पहले के ज़माने में तो क्या होता था कि डंडा लेके सुताई कर देते थे, और अगर वही बात अगर आपने घर आकर अपने मम्मी पापा को बताई कि आज स्कूल में हमारी पिटाई हुई है, तो घर आके फिर आपकी पिटाई होती कि तेरी ही कुछ ना कुछ गलती होगी इसीलिए तेरी पिटाई हुई। ओके, तो ऐसा ही उस समय स्कूल जितने स्ट्रिक्ट होते थे ना, तो वो सब कुछ चीज़ इसमें दिखाई गई है। फिर है अगला हमारी थीम है
स्वामी स्ट्रगल विथ स्कूल टीचर्स एंड पेरेंटल कंट्रोल इज सेंट्रल, है ना। तो इसमें क्या दिखाया हुआ है, जो स्वामी है वो किसके किसके बीच में स्ट्रगल करता रहता है, वो स्कूल, टीचर्स और अपने घर के जो मेंबर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनके सबके बीच में वो स्ट्रगल करता रहता है। ओके, फिर नेक्स्ट थीम है हमारी, ये सारी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और इसमें बहुत सारी थीम हैं, तो आप ये मत सोचिएगा कि इतनी सारी थीम को हम कैसे लर्न करेंगे या कैसे, ये बस आप थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से याद रख लेना, और ये अगर आपको स्टोरी का कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप लोग ये थीम्स इजीली याद रख लेंगे। ओके, नेक्स्ट थीम है हमारी कॉलोनियलिज्म एंड पॉलिटिक्स और कॉलोनियल एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ओके, तो इसमें स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव दिखाते हैं हमको कि कैसे स्वतंत्रता की वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो उसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ा था। ओके, फिर है अगली थीम हमारी, थ्रू स्कूल एंड प्रोटेस्ट द नॉवेल सबली रिफ्लेक्ट्स ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना। तो जो आज़ादी के समय के टाइम पे बच्चों की पढ़ाई पर भी बहुत इसका पॉलिटिक्स का और इसका जो विरोध करते हैं ना वो, है ना, अंग्रेज़ों के खिलाफ जो प्रदर्शन करते हैं उसका बहुत इनकी ज़िंदगी के ऊपर भी बहुत उसका असर करता है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट थीम है हमारी, जो नेक्स्ट दो लास्ट थीम बची है उसको भी हम देख लेते हैं, ग्रोथ एंड डिसइल्यूशनमेंट और लॉस एंड ग्रोविंग अप। ओके, दिल का टूटना एंड परिपक्वता की शुरुआत। इस समय क्या होता है कि वो ऐसे मोड़ पर थे जहाँ पर न तो उनका बचपन गया था और ना ही उनकी जवानी आई है ना, वो परिपक्वता की बिल्कुल ऐसी जगह खड़े थे, बिल्कुल सेंटर में, कि इधर बचपन है, इधर परिपक्वता है ना, इधर उनको बढ़ना है। तो वो ये सब कुछ भी इसमें दिखाया गया है पूरा। फिर नेक्स्ट थीम है हमारी, स्वामी मैच्योर एज ही फेस्ड बिट्रेयल, है ना। तो स्वामी को क्या फेस करना पड़ता है कि वो धोखेबाज हैं, उसको ये फेस करना पड़ता है, एंड फेल्यूर एंड इमोशनल पेन, और उसको अपने दोस्त से बिछड़ने का दर्द होता है, वो अपनी दोस्ती में वो फेल हो जाता है, वो अपने दोस्त को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि उसके साथ हुआ क्या। ओके, चलिए इसका स्टाइल देख लेते हैं हम, इसका स्टाइल क्या है। स्वामी एंड फ्रेंड्स में आर.के. नारायण जी ने क्या लैंग्वेज यूज़ की है, क्या स्टाइल से इसको पूरा लिखा है। तो नारायण यूजेज ए सिंपल लैंग्वेज। वैसे भी नारायण जी की ये बात हमेशा आप याद रखिएगा कि नारायण जी का जो लिखने का स्टाइल है वो बहुत सिंपल है, सरल भाषा में लिखते हैं और हास्यास्पद में लिखते हैं। ओके, तो और वो कैरेक्टर को ऐसा शो करते हैं जैसे वो कैरेक्टर बिल्कुल रियल है, ऐसा लगता है वो स्टोरी हमारे सामने चल रही है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे मैं हूँ, है ना, कि जैसे स्वामी को मैं देख रही हूँ या राजम को मैं देख रही हूँ, ऐसा मुझे भी फील हो रहा था। ओके, तो आर.के. नारायण जी की सारी स्टोरीज, सारे नॉवेल ऐसे ही बेस्ड हैं, सिंपल लैंग्वेज, ह्यूमर एंड रियलिस्टिक कैरेक्टर टू ब्रिंग मालगुडी टू लाइफ। हीज पोर्ट्रेल ऑफ स्वामीज माइंड इज़ बोथ चार्मिंग एंड ऑथेंटिक। ओके, और इसमें स्वामी के बारे में पूरा अच्छे से दिखाया गया है कि स्वामी का मन कैसा था, है ना, स्वामी क्या फील करता है, स्वामी मतलब पूरा उसका इतना अच्छे से चित्रण किया है ना, इतना अच्छे से उसके कैरेक्टर को एक्सप्लेन किया है कि ऐसा लगता है स्वामी बिल्कुल सच में रियल में है वो, है ना, ऐसा लगता है। चलिए इसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, तो लास्ट में इसका कंक्लूज़न निकलता है कि स्वामी एंड फ्रेंड्स इज़ मोर देन जस्ट स्टोरी ऑफ अ बॉय। ये एक बहुत मतलब इसमें स्वामी और फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी स्टोरी है जो कि एक लड़के के ऊपर आधारित है। इट इज़ पोर्ट्रेट ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, जो कि हम अभी देख के आ चुके हैं कि आज़ादी से पहले की स्टोरी है। चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी, इमोशनल डेवलपमेंट एंड द बिटर स्वीट ट्रांजिशन फ्रॉम इनोसेंस टू एक्सपीरियंस। ओके, इसमें दिखाया गया है कि एक छोटे से बच्चे की क्या गलती होती है, उनकी दोस्ती में कैसे दरार आ जाती हैं, है ना, और उनकी दोस्ती कैसे टूटती हैं। ओके, तो ये सब कुछ, और एक बच्चे की इनोसेंस, है ना, वो कितना मासूम है, ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। आर.के. नारायण यूजेस ह्यूमर, रियलिज्म एंड सिंपल स्टाइल टू मेक दिस कमिंग ऑफ एज टेल डीपली मूविंग एंड टाइमलेस, है ना। तो आर.के. नारायण जी उस समय जो दौर चल रहा था, है ना, आर.के. नारायण जी उसी के बारे में, उसी के ऊपर उनकी सारी स्टोरीज आधारित होती हैं ना। तो उस समय दिखाते हैं कि कैसे मतलब आज़ादी के समय क्या सामाजिक बदलाव आ रहे थे,
राजनीतिक बदलाव क्या आ रहे थे, है ना, और पारिवारिक माहौल कैसा होता है, ये सब कुछ आर के नारायण जी इसमें दिखाते हैं हमको। ओके, चलिए, तो अब हमारी यहाँ पे इसकी पूरी स्वामी एंड फ्रेंड्स की समरी कवर होती है और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यूज़ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको स्वामी एंड फ्रेंड्स की ये पूरी समरी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ओके, तो चलिए हम अपना समरी का पार्ट यहीं फिनिश करते हैं और आप बताना आपको ये कैसा लगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।